दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है मैजिक ऑफ मैक्स। और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अब फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे शो को, इनफैक्ट पूरे रेडियो उड़ान के हर शो के। तो आपके फीडबैक के लिए, आपकी पसंद के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मैक्स में बातें करेंगे बहुत कॉमन सी जी। एक्चुअली देखिए दोस्तों, अगर हम मिलावट की बात करें तो मिलावट कहाँ नहीं होती। ऐसी कोई चीज आज के टाइम में ऐसी है ही नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो। लोग तो बातों में मिलावट कर देते हैं तो हम तो कुछ आइटम्स की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैक्स में मिलावट की बातें कैसे हो रही है जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल मिलावट से ही रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर जिसे कहते हैं या फिर मिश्रण जिसे कहते हैं, उसकी बातें करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि जब हम कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा हर बार कि किसी चीज़ का प्राइस एक दुकान पे अलग और एक दुकान पे अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन ये हमने कभी नोटिस नहीं किया कि ऐसा क्यों होगा। हमें लगता होगा यार ये कम में दे रहा है तो हम फटाफट से ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न कभी हमने महसूस नहीं किया। हमें लगा शायद हो सकता है उसे कम में आता होगा और ये कम प्रॉफिट में हमें बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कुछ मिलावट होगी या फिर उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होता है रेट के इतना डिफरेंस होने का। तो आज जो हम बातें करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगी। जब कोई चीज़ में मिलावट भी करते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम 50% ये और 50% वो मिला दें, मतलब कि मिलावट का आइटम ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में मिलाने की भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। अगर वो कम ज़्यादा हो जाती है तो फिर कस्टमर को पता लग जाता है कि इसमें मिलावट है। तो किसमें कितनी मिलावट की जाती है, कैसे मिश्रण किया जाता है, या क्या ये टॉपिक है, ये हम बहुत अच्छे से जानेंगे आंचल जी से, क्योंकि मुझे खुद को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि आज का टॉपिक है मिश्रण और मिलावट से रिलेटेड हम आज के शो में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं कि हमारे शो में क्या मिलावट होने वाली है आज। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। Tired of reading? Me, RJ Nisha, is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels, stuffed with emotions, and will enlarge your word. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, oh Flight of Life. हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक करके खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में अंदर घुसने से पहले कुछ बातें हो जाती हैं। आप जब भी किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते होंगे या जनरली भी आप अपने घर में कहते होंगे, यार मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट हो रही है, पता नहीं शुद्ध माल मिल नहीं रहा है, अशुद्ध मिल रहा है। तो दुकानदार को अशुद्ध बेचने में क्या फायदा होता है, या फिर वो जब मिक्स करता है तो किस हिसाब से मिक्स करता है। इसी से हमारा एक अगला जो टॉपिक जनरेट हो रहा है वो है मिक्सचर और एलिगेशन, जिसे हम साधारण हिंदी भाषा में कहेंगे मिश्रण। ठीक है, हम अब मिलावट करेंगे। ठीक है, और मिलावट के थ्रू ये जानेंगे कि भाई कॉस्ट कैसे निर्धारित होती है, कैसे हम पता करते कि हमें कितने रुपए का माल पड़ेगा और हमें कितने रुपए का आगे बेचना है। एक जनरल सोच के देखिए कि आपने एक चीनी खरीदी। ठीक है, एक दुकानदार आपको 100 रुपए किलो चीनी दे रहा है और दूसरा दुकानदार वहीं उसके बगल वाला आपसे कह रहा है कि भाई 80 रुपए किलो लूंगा। सोचकर देखिए कि भाई 100 रुपए किलो ले रहा है, उसके बगल वाला 80 रुपए किलो ले रहा है, तो क्या अंतर है आखिर। और आपने क्या करा, यार रेट्स कम सोच के कि चलो हम चीनी ले आते हैं, ले आए। अब आपको क्या मालूम उसने चीनी में ऐसी क्या चीज मिलाई है कि कॉस्ट उसने 80 रुपए तक ले आया है, वो मतलब सेलिंग प्राइस 80 रुपए तक ले आया है। कोई ना कोई चीज तो ऐसी ऐड की होगी ना, अगर दूसरा व्यक्ति 100 रुपए किलो बेच रहा है तो। ठीक है, ये सब चीजों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे एक दूसरे से वस्तुओं को मिलाया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से फिर हमें कॉस्ट कम करनी होती है। मिलाने के 2 तरीके हो सकते हैं कि चीनी में कोई अदर आइटम मिला दिया जाए। ठीक है, या दूसरा है कि सस्ती और सड़ी हुई चीनी को ले लिया जाए और दोनों को मिला के कॉस्ट कम कर लिया जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो काम होते हैं हम वो चेक करेंगे कैसे होती हैं। जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने, मेरा साया मजनू नंबर 1 में ठहरा, लड़की के पापा जी चाहे लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं।
होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो। नहीं देखिए, इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी, अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आज वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आज डिम्पल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे हम इसकी मेथड को समझते हैं। 2 प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपीज पर केजी और 120 रुपीज पर केजी हो तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपये पर केजी हो जाए। आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है ये भाई, 2 प्रकार की चाय मिलानी है। एक है आपकी 75 रुपये पर केजी की और दूसरी है 120 रुपये पर केजी की। अब ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाएं कि जो मिश्रण का जो मूल्य आए निकल के अब वो आए 95 रुपये पर केजी। यहां तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझिए, एक चीज पर गौर करिए अभी, वो ये है कि जो मूल्य जो बाद में आया 95 रुपये पर केजी, वो उन दोनों मूल्य के बीच में स्टैंड कर रहा है ना, 75 और 120 के बीच में, राइट। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। ये 95 है, ठीक है। 3 तरह की आपके पास रेट्स हो गए। अब एक हो गए 75 रुपये पर केजी, दूसरा 120 रुपये पर केजी और तीसरा 95 रुपये पर केजी, ठीक है। जो मिश्रण का मूल्य होता है, या यो कहो कि जो दोनों के बीच का मूल्य होगा, उसको आप मान के चल लीजिए मिडिल में, ठीक है। और जो सबसे पहले दे रहा था यानी कि 75 रुपये पर केजी, उसको आप लेफ्ट साइड में मान लीजिए और 120 रुपये पर केजी को राइट साइड में एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आरोही क्रम में इसको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यह याद रहे हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जो आपको पहले फिगर दे रहा है उसको पहले रखो, मिडिल वाली फिगर को मिडिल में, और जो तीसरी फिगर है उसको बाद में। हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर आए या असेंडिंग ऑर्डर आएगा, राइट।
अब समझिए, अब पहले 75 आएगा इसमें, फिर 95 और फिर 120। 95 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। और 120 में से 95 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। पॉइंट क्लियर है यहां तक? मिडिल वाली फिगर से ही दोनों फिगर को हमें एडजस्ट करना है। जब हम 95 से 75 को माइनस करेंगे, 20 जो आएगा, ठीक है, उस 20 को हम 120 के नीचे लिखेंगे। और 120 में से जब हम 95 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 को हम लिखेंगे 75 के नीचे। याद रखिएगा कि 120 के नीचे नहीं लिखेंगे, अब हम कहां लिखेंगे? 75 के नीचे। ऐसे जब 95 में से 75 को माइनस करके 20 प्राप्त किया था, उस 20 को कहां लिखेंगे? 120 के नीचे। मतलब क्या होता है? प्लेस आपस में बदल गए, राइट? और यही आपका रेशियो बन जाएगा 25:20। इसको आप 5 से कट कर देंगे तो 5 5 जो 25 एंड 5 4 जो 20। 5:4 इसका आ गया आंसर। मतलब अगर हम 5:4 में इसको मिला देंगे तो हमारा मूल्य आ जाएगा 95। शुड बी चेक। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांग्ला आवाज पाया. ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिलिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. Hi, I am Rishi, voice of Indian English.
जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो एनवीडीए। तो दोस्तों अब आप खुद को इंडो एनवीडीए के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में एनवीडीए की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो एनवीडीए खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। चलिए चेक करते हैं। 5:4 का अर्थ क्या हुआ कि 75 रुपए पर केजी वाला आइटम 5 किलो मिलाना है। तो 75 × 5 कितना हो जाएगा आपका 375। और 120 रुपए किलो वाला आइटम आपको कितना मिलाना है 4 किलो। तो कितना हो गया 120 × 4 यानी कि 480। 480 में आप ऐड कर दीजिए 375, टोटल कितना हो जाएगा आपका 855। ठीक है। अच्छा 855 में टोटल कितने किलो चाय हो गई, ये भाई 5 किलो वो 4 किलो ये यानी कि 9 किलो। तो 855 में डिवाइड बाय 9 करके देखिए और आपका ये आ जाएगा 95, यानी कि हमारा आंसर सही है। इस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बहुत आसान है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर का था ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। 2 प्रकार के चावल का मूल्य 30 रुपए पर केजी और 18 रुपए पर केजी है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 22.5 रुपए हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो पहले फिगर दे रहे हैं उसे पहले रख लो, यानी कि 30, बीच वाला मूल्य आएगा यानी कि 22.5, फिर 18, 30, 22.5, 18 क्या बन गया अब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो पहले दे रहा है उसे हम पहले रखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो आगे तक। ऐसा नहीं है कि रख नहीं सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 30 में से 22.5 घटाएंगे, कितना बचेगा 7.5। 7.5 को किसके नीचे रखेंगे 30 के 18 के 18 के नीचे। ऐसे ही जब हम 22.5 में से 18 घटाएंगे 4.5, 4.5 किसके नीचे आएगा 30 के नीचे। ठीक है, तो रेशियो क्या बना अब 4.5 रेशियो 7.5 यानी कि 4.5 रेशियो 7.5, क्योंकि जो फिगर 30 के नीचे वो पहले है ना 4.5, तो 4.5 रेशियो 7.5। ठीक है, इसको अब आप कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे 4.5 डिवाइड बाय 7.5 है। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। या आप समझ नहीं पा रहे हो कि दशमलव से दशमलव कैसे कैंसिल होता है, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे। 4.5 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 45, और 7.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 75। 4.45 डिवाइड बाई 75। अब आप इसे 5 से कट करके देख सकते हैं, या सीधे सीधे आप चाहो तो अगर 15 से कट कर सकते हो। तो 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। आसान है बिल्कुल। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये जमीन देख रहे हो, हम इस पर अपना होटल बनाएंगे। पर साहिब ये हरे भरे पेड़, अरे इन्हें काट के हटा दो, ये किसी भी काम के नहीं है हमारे। नहीं नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो साहब। साहब इन पेड़ों को मत काटो साहब। अरे क्यों नहीं काटे, इनको काटेंगे तभी तो हमारा होटल बनेगा और हम लाखों का फायदा कमा सकते हैं। सुनो साहब, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे साहब, पर पेड़ों को न काटो साहब। अरे तुम क्या हमें बताओगे, क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं साहब,
ऐसा नहीं साहब, ये पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं साहब। साहब इन्हें न काटो साहब। ठीक है, पर ऐसा क्या है इन पेड़ों में जो तुम हमें पेड़ काटने से रोक रहे? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। जरा सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होते तो हमें ताजी सांसें और समय पर पानी कैसे मिल पाता? पानी? वो कैसे? साहब, इन वृक्षों की बदौलत ही तो ये मौसम होता है और तभी हमारा जीवन संभव हो पाता है। सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो इनकी लकड़ियों के बगैर हम कुर्सी में अलमारी के लिए लकड़ियां कहां से लाएंगे? उफ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। देखो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदल के देगा, जिससे कि हम सबको एक नया जीवन मिलता है। ओह, तो ये बात है। कितनी धूप है साहब, गर्मी की धूप में भी इन बेजुबान पशु पक्षियों को और आने जाने वाले राहगीरों को धूप से बचाने के लिए जगह कहां से मिलेगी? बात तो तुम ठीक ही कहते हो रामू, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्ष हमारे बहुत ही काम की चीज होती हैं। अच्छा किया रामू जो तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक पेड़ काटूंगा तो 5 पेड़ लगाऊंगा इस जमीन पर, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद रामू। जब रहेगी सुरक्षित हमारी धरा, तभी तो होगा हमारा जीवन हरा भरा। प्रकृति हमारा अनमोल खजाना है। आज से और अभी से हमने ये प्रण ठाना है, जो काटेंगे एक तो लगाएंगे पेड़ 5, तभी हम सबके जीवन पर न आएगी आज। ये संदेश रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। To more info, keep listening and keep enjoying with रेडियो उड़ान, a flight of life. आओ, चले आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को दोबारा सुने। मेरे YouTube पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। दोबारा सुने ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन बच रहा हो वो आपको दोबारा सुनकर क्लियर हो, और फिर भी क्लियर ना हो तो आपके पास
आपके मोबाइल में मेरा नंबर होना अति आवश्यक है। उसके लिए मुझे आप कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एनीथिंग जो आप करना चाहें वो करें, पर प्रेफर करें व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो जैसे ही मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं आपको उस व्हाट्सएप का आंसर दे दूंगा, चाहे कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप पर ही। तो बेझिझक होकर आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपकी उस परेशानी को सॉल्व करने का अपना संपूर्ण प्रयास दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है अगला, 2 प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए पर केजी और 180 रुपए पर केजी हो तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान से समझिए प्रश्न को, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का प्रश्न है पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 प्रकार के चाय का मूल्य 120 रुपए पर केजी और 180 रुपए पर केजी है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, परसेंटेज आपने पढ़ा हुआ है, ये कह रहा है कि 168 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 168 है उसमें 20% का लाभ शामिल है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस पर। 168 क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट शामिल होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो परचेज वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है वो कम आएगी, राइट, और कम के लिए ज्यादा से भाग, सिखाया था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में, कम के लिए ज्यादा से भाग, तो 168 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120, 168 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 168 को आप कैसे काटेंगे, देखिए 120 का जीरो आप 100 वाले जीरो से कट कर दीजिए, तो क्या बचा ऊपर 168 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12। अब 12 से जब आप 168 काटोगे, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 14 टाइम्स। ठीक है, तो 14 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो क्या हो गया 140, यानी कि जो इन दोनों को मिश्रण को मिलाने के बाद जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है 140, राइट। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया, अब क्या आ गया, देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे 120, फिर 140 और फिर 180। 140 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 20, लेकिन 20 किसके नीचे आएगा 180 के, और 180 में से जब आप 140 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40 किसके नीचे जाएगा 120 के, तो 40:20, यानी कि अब आप कट करेंगे इसको तो 2:1, इसका हो गया आंसर। 20 से कट कर देंगे ना, 22 जा 40 और 21 जा 20, 2:1 हो गया आंसर। यानी कि किस अनुपात में मिलाए हम, 2:1 में मिला देंगे तो हमारा जो कॉस्ट आएगी वो 140 आएगी, और 140 पर 20% का प्रॉफिट होता है 28 रुपए, और हो गया हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई 168। क्लियर। इस टॉपिक में आपको कई तरह के प्रश्नों का सामना करना होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। घबराइएगा बिल्कुल मत, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, समझने के लायक क्वेश्चंस भी आएंगे, अपने आपका सिर्फ 100% दीजिएगा, एंड आई थिंक एंड आई बिलीव कि आप बहुत ही जल्दी इस टॉपिक पे अपनी पकड़ बना लेंगे। ये टॉपिक आपका कई सारे टॉपिक का एक मिश्रण ही समझ लीजिए, कई सारे टॉपिक इसमें आकर समा रहे हैं। इसको आप छोटी सी एक झील समझ सकते हो, एक झील जहां पे कई सारी नदियां आके मिल जाती हैं, कई सारी नदियां आ जाती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आपका
जो लास्ट टॉपिक हमने किया था एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है वो इसमें आपको समाये हुए मिलेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है, तो वो सब आपको अब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए आपको समझना होगा, राइट। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है। प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, ये बताओ कि अगर ग्राम ना होता तो क्या होता? ग्राम ना होता तो आई डोंट नो यार, तू बता। अरे यार सिंपल, इंस्टाग्राम ना बनता। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. अब यहां से थोड़े से क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे। हल्का टफ होगा, फिर थोड़े ज्यादा टफ भी आएंगे, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को समझ सकें, एग्जाम में आने पर उन्हें सॉल्व करने के लायक बन जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको बस सरल सरल क्वेश्चन करा दूं और जब आपके सामने एक कठिन क्वेश्चन आ जाएगा आप हथियार डाल देंगे।
ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने का और थोड़े अपने माइंड को कंट्रोल करने का, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चंस की एक एक शब्दों को समझिएगा, निश्चित रूप से आप प्रश्न को कैच कर लेंगे। एक विक्रेता 15 रुपए पर केजी के 60 किलोग्राम गेहूं में 20 रुपए पर केजी वाला कितना गेहूं मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपए पर केजी हो जाए। 15 रुपए पर केजी वाले गेहूं में 20 रुपए पर केजी वाला गेहूं मिलाना है कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपए पर केजी हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि 15 रुपए पर केजी वाला हम मिला रहे हैं 60 केजी गेहूं, राइट। समझिए, सेम प्रोसेस रखो। अभी 15 रुपए पर केजी है, 15, 18 और 20, ठीक है, क्योंकि 60 केजी तो क्वांटिटी हो गई ना, बाकी 3 प्राइस है, 15, 18 और 20, राइट। तो 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 किसके नीचे आएंगे? 20 के। और 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 किसके नीचे आएंगे? 15 के। तो रेशियो क्या आया? 2:3। मतलब सरल है कि 15 रुपए वाले जब हम 2 किलो मिलाएंगे तो 20 रुपए वाला 3 किलो मिलाना पड़ेगा। लेकिन हमने 15 रुपए वाले कितने किलो मिलाया है? 60 किलो। बात समझ रहे हो? अगर 2 किलो गेहूं 15 रुपए वाला मिलाया तो 20 रुपए वाला कितना मिलाना है? 3 किलो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 2 किलो को 60 किलो कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा? 30 का। तो जब 60 किलो वाला गेहूं मिलाएंगे, 60 किलो गेहूं मिलाएंगे 15 रुपए वाला, तो 20 रुपए वाला कितना मिलेगा? 30 गुणा 3 यानी कि 90 केजी। इस बात को आप समझ रहे होंगे। हमने क्या करा? दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। हमने क्या करा? दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 में भी 30 का और 3 में भी 30 का। एक हो गया 60, एक हो गया 90। मतलब जब 60 किलो मिलेगा 15 रुपए वाला तो 90 किलो मिलेगा 20 रुपए वाला, और कॉस्ट क्या आ जाएगी फिर? 18 रुपया पर केजी। गॉट इट? समझने की बहुत आराम से कोशिश करो, कोई टफ नहीं है। 2:3 है, ठीक है। चाहे आप इसको मान लो 2x और 3x। 2x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 60/2 यानी कि 30। तो 3x की वैल्यू क्या होगी? 3 × 30 बराबर 90। ऐसे कर लो, जो भी आपको समझने में आसान हो उस प्रक्रिया को अपनाओ। बहुत सरल बात, ठीक है। पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123734। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही। सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी
बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब and more, so keep listening. Radio Udan. अगला प्रश्न, एक विक्रेता 2 प्रकार की वस्तुओं को क्रमशः 40 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी की दर से खरीदता है। ठीक है, उनको मिलाता है तो मिश्रण तैयार होता है और मिश्रण को 32 रुपीज पर केजी, 32 रुपए पर केजी के दर से बेच देता है। और ऐसा करने पर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यदि पहले प्रकार की वस्तु उसने 32 केजी मिलाई हो तो दूसरे प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम मिलाए? अब एक चीज बताइए कि 32 रुपीज में बेचने पर ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा ना भाई। 32 का ही उसका बना और 32 में उसने बेच दिया, तभी तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो 32 हमारी कॉस्ट प्राइस भी हो गई। बहुत सरल है। पहले 40, 32 और 30, 40, 32 और 30 रखेंगे। 40 में से 32 हटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को कहां रखेंगे हम? 30 के नीचे। 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को रखेंगे हम 40 के नीचे। राइट, तो हमारा रेशियो क्या आया? 2:8। ठीक है, यानी कि 2:8 को आप थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो गया? 1:4। मतलब 40 किलो वाला 1 मिलाएंगे तो 30 किलो वाला 4 किलो मिलाएंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि 40 रुपए पर केजी वाला हमने मिलाया है 32 किलो, यानी कि जब हम 40 रुपए पर केजी वाला 1 मिला रहे हैं तो 30 रुपए पर केजी वाला 4 मिला रहे हैं। तो 40 रुपए पर केजी वाला जब हम 32 मिलाएंगे तो 30 रुपए पर केजी वाला कितना मिलाएंगे भाई? 32 × 4, 1 पर 4 है ना, 1:4 है ना, तो 32 × 4 कर दो, 128 किलो हम मिलाएंगे 30 रुपए वाला, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, 2 तरह के माल थे, एक था 40 रुपए पर केजी, एक था 30 रुपए पर केजी। हमने इनको मिलाया किसी रेशियो में और हमने 32 रुपए पर केजी में बेचा। बेचने पर ना तो हमको प्रॉफिट हुआ और ना ही हमको हुआ लॉस, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हमने क्या करा? 40, 32 और 30 को साथ में रख लिया। 40 में से 32 घटाया, 8 आया, 8 को हमने 30 के नीचे माना। और 32 में से 30 को घटाया, 2 आया, 2 को हमने 40 के नीचे माना। 2:8 का हो गया रेशियो। इसको सॉल्व किया तो हो गया 1:4। मतलब जब 1 किलो मिलेगा 40 रुपए पर केजी वाला तो 4 किलो मिलाना पड़ेगा 30 रुपए पर केजी वाला। हमने 40 रुपए पर केजी वाला मिलाया है 32 केजी। ठीक है, 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 4 × 32 यानी कि 128।
बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझने का बस प्रयत्न करना है। मैं बहुत ही ज्यादा लोड नहीं दूंगा, इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा ताकि आप आराम आराम से एक एक प्रश्न को समझ सकें, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर ना आए, ठीक है ना। आगे हम ऐसे करेंगे, जो हमें लगेगा कि जहां भी प्रेशर पड़ सकता है थोड़ा सा, वहां मैं क्वेश्चन की मात्रा कम कर दूंगा या टाइप्स कम कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि एक एक प्रश्न को आप इत्मीनान से सुन सकें, समझ सकें और आगे हल कर सकें। अभी मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा कि आप मिक्सचर एलिगेशन के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करें, नॉट एट ऑल। आप थोड़ा सा अभी टॉपिक को और समझ लीजिए, क्योंकि आप जब किसी पेपर के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या किसी किताब के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां कोई ना कोई नई ट्रिक होगी, नई चीज होगी। तो पहले आप उस नई चीज को समझ लीजिए, आगे आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आप हर नई चीज से अवगत हो जाएंगे और फिर आपके सामने किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है तो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, विद रीजन बताइएगा, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर होगा ही, और नहीं है तो नोट कर लीजिए, 9758303742, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझसे जब चाहो तब कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को सॉल्व करने की। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, शो के अंत में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिक्सचर वाला जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। वैसे ज़्यादा टफ नहीं था। देखो, मिलावट करने वाले भी कितनी होशियारी से मिलावट करते हैं ताकि हमें पता भी नहीं लगे। वैसे ज़रूरी है, हर चीज़ में मिलावट होती है, हम देखते ही हैं, कितनी बार हम देखते हैं। जैसे आचार्य जी ने भी बताया कि कहीं पे चीनी 80 रुपये मिलेगी तो कहीं पे हमें चीनी 100 रुपये मिलेगी। हम फटाफट से वो वाली खरीद लेते हैं जो सस्ती हमें दिखती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर होता है। ये नहीं है कि हर महंगी चीज़ अच्छी हो और हर सस्ती चीज़ खराब हो, ऐसा भी नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें थोड़ी सी क्वालिटी की पहचान होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें भी इतनी पहचान नहीं होती। लेकिन हम अक्सर आजकल न्यूज़ में सुनते रहते हैं, कभी दूध में मिलावट होती है, कभी घी में मिलावट कम सुनते हैं, और कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनके मिलावटखोर आए दिन पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी ये मिलावट का काम कम नहीं हो रहा है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ मैथ्स पे बातें करने का है। तो आज के शो में हमने बातें की थी कि कैसे मिलावट की जाती है और कैसे उस मिलावट की कैलकुलेशन को निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगले हफ्ते भी हमारा यही टॉपिक होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radiodan.com। यहाँ पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी फीडबैक दे सकते हैं। हमारा अपना रेडियो उड़ान का जो ग्रुप है रेडियो उड़ान के नाम से, और शोज़ के लिए भी हमारा एक अपना ग्रुप है उड़ान लाइव शोज़ के नाम से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है minalsinghvi@gmail.com, minalsinghvi@gmail.com। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे सारे शोज़ आपको यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमें आर्काइव भी कर सकते हैं। अपने सवालों को भी आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए। सब टू यू, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है हमें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और मैथ्स जो है इसमें बिना प्रैक्टिस के हम कुछ कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हमारा माइंड ओपन होते रहेगा और नए नए आइडियाज़ हमें आते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम मैथ्स को इतना आसानी से अपने दिमाग में, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें अपने खून में रमा लेना चाहिए, ताकि यहाँ से सवाल स्टार्ट हो और हमारे पास तुरंत उसका जवाब मिल जाए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे भी, क्योंकि अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो भी क्लियर करना है।
तो ऑल द बेस्ट सभी को। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी आखिर में कि प्रैक्टिस 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 करते रहिए। चलिए मुझे इस वक्त दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा, साथ में खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कोई छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कोई छेड़े डराए। अरे ना 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 रे ना ना ये ना कहना, अरे नशे में आना ना होश गंवाना ना मुझको सताना, ना जाने तो मुझे अभी कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता। आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता। हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना, और कभी न कभी तो कहीं न कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा थोड़ी थोड़ी है खुमारी दिल में कहीं, पहले तो ऐसा नशा हुआ ही नहीं। हाँ थोड़ी थोड़ी है खुमारी दिल में कहीं, पहले तो ऐसा नशा हुआ ही नहीं। अरे ना 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 रे ना ना ये ना कहना, अरे नशे में आना ना होश गंवाना, ना मुझको सताना, ना जाने तो मुझे अभी कह दूं तुम्हें या चुप रहूं,